कहानी नंबर 1 बुद्ध की बुद्धिमानी। एक समय की बात है, तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। तथागत ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ, मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुँचना है। बुद्ध की बात सुनकर वह ग्रामीण हैरान थे। वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख भी नहीं होता है, इसलिए मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में ऐसा क्या किया था? तथागत बोले, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयाँ लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैंने उन्हें वह फल वापस लौटा दिए थे। इस तरह आपने मुझे अपशब्द भेंट किए तो मैं आप वापस इन्हें आपको लौटाता हूँ। प्रेरणा, जीवन में वही बात ग्रहण करें जो ग्रहण करने योग्य है। कहानी नंबर 2, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा अपने मंत्री के साथ आकेटक पर निकले। वन में हिरण को देख राजा ने तीर प्रत्यांश पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा पीड़ा में थे ही मंत्री की बात सुन क्रोधित से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा ने थोड़े आगे बढ़े ही थे, उन्हें नर बच्चियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। राजा की बलि देने की तैयारी हो रही थी कि उनकी पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवनदान मिला तो उन्होंने तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगे, मंत्री ठीक ही कहता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते वे आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी के किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम को सुनाया। तदुपरांत राजा ने उन्हें प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे बिना राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देने पर मेरी बलि चढ़ानी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, पर हमें तत्काल समझ नहीं आता भीतरी बातें, गहरी बातें। जो होता है अच्छा ही होता है, पर मानव तुरंत परिवर्तन से क्यों घबराता है? कहानी नंबर 3, विचार शक्ति। विचारों में बड़ी शक्ति होती है, चाहे तो आदमी को ऊपर से नीचे गिरा दे या नीचे से ऊपर उठा दे। विचार बदल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दिवाली की रात को पिताजी मिठाई की टोकरी लाएं। टोकरी को देखते ही सब बच्चे उस पर टूट पड़े। पप्पू भी, गुड्डू भी, सुशील भी, मंजू भी, रंजू भी, मंजना, सभी टूट पड़े। जिसके हाथ में जो मिठाई आई वही उसने उठा ली। कोलाहल मच गया। प्रत्येक बच्चे के दोनों हाथ में मिठाई है और प्रत्येक बच्चा रो रहा है। जिसको इमरती मिली है वो कहता है लड्डू चाहिए, जिसे लड्डू मिला है वो कहता है समोसा चाहिए,
जिसे समोसा मिला है वो कहता है बर्फी चाहिए। सब रो रहे हैं, खूब कोलाहल हो रहा है। माता जी गई हुई थी साथ वाले घर में, वहाँ उसने वह कोलाहल सुना, वापस आई। कोलाहल के कारण को समझा, बच्चों को बिठाया, प्यार से समझाया, देखो बच्चों, पिताजी जब मिठाई लाए तब बांटकर खाओ। वस्तुएं बहुत है, सबको प्रत्येक वस्तु मिल जाएगी। रख दो ये मिठाई टोकरी में। मिठाई रख दी गई, टोकरी फिर से तैयार हो गई, बच्चे के सामने रख दी गई। माँ ने कहा दूसरों को खिला के खाओ। अब सुशील कहती है पप्पू से, भैया ले ले मिर्ची तू खा ले। पप्पू कहता है नहीं दीदी पहले तू खा ले। विद्यादक्षक और अंजना को खाने को के लिए कहती है। चारों ओर प्रेम की नदी बहने लगी। अब देखो छत वही है, भूमि वही है, घर वही है, मिठाई वही है, बच्चे वही हैं, परंतु जो घर थोड़ी देर पहले नरक बना हुआ था वही अब स्वर्ग है। क्यों? विचारों की शक्ति तो है।